नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेटों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। वह किसी प्रकार की वैकेंसी हो, मैं आपको बताता हूं उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या उसमें क्वेरी होती हैं, सारी बात हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है बढ़ती बेरोजगारी को चलते, देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते जो है हर एक नौकरी का जो है महत्व बढ़ चुका है, हर एक पोस्ट का महत्व बढ़ चुका है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे कि वह अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सके, उसका जीवन यापन अच्छे से चल सके। तो उसी बीच जो है हम जो आज नोटिफिकेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड वैकेंसी। बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट आपके सामने है और देखना चाहेंगे कि अखबार की कटिंग की क्या सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है। ये जो अखबारी कटिंग आपको दिख रही है, आप देख लीजिए बोर्ड पर, ठीक है। क्या है अखबारी कटिंग और इसमें क्या है, सबको हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दिया गया है कि ये जो अखबार कटिंग है इसमें क्या दिया गया है। पदों की संख्या है 35,000 और ये आवेदन 20 तारीख से 20 मई से जो है आपसे मांगे जाएंगे। 20 मई से जो है ये आवेदन मांगे जाएंगे, ये इस तरीके से कुछ कहा है। क्या दोस्तों, अगर ये बात सत्य है, अगर ये बात सत्य है तो फिर ये देखिए कि आपकी मई में है चुनाव, परंतु फिर भी इन्होंने 20 मई से आवेदन मांगे हैं। तो हो सकता है कि 20 मई से आवेदन आ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 20 मई के बाद भी आवेदन आ सकते हैं। परंतु ये तो क्लियर हो चुका है कि पदों की संख्या कितनी खाली है, 35,000 पद यहाँ पर अभी भी खाली है। उसी बीच समझेंगे न्यूज कटिंग के बाद पदों की संख्या कितनी है। बेटा, पदों की संख्या जो है वो है 35,000 और आवेदन जो है वो कब से मांगे गए हैं, 20 मई से। चलिए इसको ऑप्शन मान भी लेते हैं कि 20 मई से नहीं मांगे जाएंगे, आगे भी बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। परंतु आप जो भी बच्चे इच्छुक हैं होमगार्ड में जाने के लिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, तो वो आप आराम से जो है अब इसको समझ लें। महिलाओं के लिए जो है कितने प्रतिशत आरक्षण है, ये भी आपकी कटिंग में दिया गया था। महिलाओं के लिए जो है 20% जो है आपके आरक्षित है और यानी कि 7,000 पद जो है महिलाओं के लिए है। 2018 में भर्ती प्रक्रिया हुई थी, यानी कि पिछले 7 सालों से जो 8 सालों से जो है ये भर्ती प्रक्रिया, यानी 7 सालों से कोई भी भर्ती अभी नहीं हुई है। 2018 में इस पर काम शुरू किया गया था और इसी कटिंग में दिया गया था कि भ्रष्टाचार के चलते जो है ये भ्रष्टाचार की भीड़ में चला गई थी और भर्ती को जो है वो क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। यानी कि इतने लंबे समय से कोई भी होमगार्ड वैकेंसी नहीं निकली है। तो इस बात से आपको पुष्टि होती है कि इस बार 2024 में जो है ये बहुत बड़े स्तर पर जो है वैकेंसी आने वाली है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे कि आपको पता है भिन्न भिन्न राज्यों में जो है होमगार्ड वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस में जो है होमगार्ड की वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन मांग लिया है। तो बहुत जल्द जो है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कार्यरत रहने वाले होमगार्डों की भी आपको देखने मिलेगी। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी क्वेरी क्या है, क्या क्या योग्यता है। तो योग्यता बच्चा बात करेंगे, योग्यता जो है 10वीं है इसकी। क्या है योग्यता इसकी, 10वीं है और 10वीं में एक शर्त है कि 55% से क्वालिफाई होना चाहिए बच्चा। कितना, 55% क्वालिफाई हो तभी वह आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता आवेदन। पहले इसके ऑफलाइन फॉर्म मांगे जाते थे परंतु इस बार ऑनलाइन फॉर्म मांगे जाएंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। आयु की अगर वही बात करें तो आयु 18 से 35 वर्ष आयु मांगी गई है। ठीक है, एग्जाम लिखित परीक्षा का अभी कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है, ना पहले लिखित परीक्षा होती थी और ना ही अभी कोई ऐसा निर्णय लिया है कि लिखित परीक्षा होगी। और फिलहाल में लगता ये भी है कि होमगार्ड के लिए लिखित परीक्षा नहीं भी हो सकती। जैसे पहले इंटरव्यू बेस पर रखे जाते थे ऐसे ही अभी भी इंटरव्यू बेस पर फिजिकल पर रखे जाएंगे। बात करते हैं पीएचटी और पीईटी क्या होती है हमारी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा जो मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट चाहिए पुलिस से थोड़ी सी कम, पुलिस में चाहिए होती है 168, परंतु यहाँ पर चाहिए 167.7 सेंटीमीटर, 167.7 सेंटीमीटर। और एक महिलाओं के एससी और एसटी के लिए जो चाहिए कितनी चाहिए, 160.6 सेंटीमीटर। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो मतलब चेस्ट चाहिए वो कितनी चाहिए आपका 78.8 से लेकर 83.8 तक। यहाँ फीमेल में इसका कोई भी नहीं होता, ठीक है ऐसा। अब बात करते हैं फीमेल में हाइट कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। वहीं अगर चाहिए एससी एसटी में तो कितनी चाहिए आपकी 147 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ा बहुत हाइट में फिजिकल में बाहर हो जाते हो तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको भी वर्दी पहनने का मिलेगा मौका, आपका भी सपना होगा साकार, क्योंकि 35,000 वैकेंसियों के साथ है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में याद रखेंगे क्योंकि 20 तारीख से माना है, परंतु ये पहले भी आवेदन आ सकते हैं और ये बाद में भी आवेदन आ सकते हैं। परंतु ये पक्का है कि 2024 में आपको होमगार्ड वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक कोई भर्ती नहीं आई। 2018 में इसमें प्रक्रिया शुरू की गई थी, अन्यथा ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी। अब इसमें क्या होगा आगे का प्रोसेस, देखिए रनिंग होगी। इसमें 1500 मीटर जो रनिंग है, 1500 मीटर जो रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए है
और 6 मिनट में अगर कोई मेल कैंडिडेट इसे लगाता है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। अगर इसी 1500 मीटर की रनिंग को 8 मिनट में कोई लगाता है तो उसे 7 अंक मिलेंगे। इसी को अगर 10 मिनट में लगाता है तो 5 अंक मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 400 मीटर रनिंग है, अगर 2.5 मिनट में लगा देते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 3.5 मिनट में लगाते हैं तो 7 अंक मिलेंगे और 4 मिनट में लगाते हैं तो 5 अंक इसको मिलेंगे। तो ये आपकी रही रनिंग और इसी आधार पर फिर आपका जो होना है वाइवा होना है। वाइवे में केवल आपसे नॉर्मल बातें होती हैं। फिलहाल में उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि कितने नंबर का होता है, कितने नंबर हैं। जैसी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा वाइवे के कितने नंबर होते हैं। फिलहाल में और भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में जो जानकारी हमें मिली वो हमने आपको बता दी, परंतु आप बच्चे रहना तैयार, क्योंकि आपके लिए है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि वैकेंसी है 35,000 और आप रहना तैयार क्योंकि है इस बार उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है बच्चा, अब देखिए क्या करना है। इसमें 35,000 भर्ती है, बहुत बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी तो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आया करती थी। परंतु देखिए कुछ इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिले देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? जैसे कि तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश पुलिस में पेपर लीक वाली बात जो है बहुत उच्च श्रेणी में चल रही है और बहुत सारे जो कार्यालय हैं उनमें विज्ञापन दे चुके हैं। डीएम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और अनुमान लग रहा है कि अंतिम जो कमेटी बनी है वो जांच करेगी इसका। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। और देखिए अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। और अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ है तो जिन बच्चों को ने भी थोड़ी बहुत हरकतें की हैं उनको जो है इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है आगे के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दंड से दंड मतलब सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दंड रखा जाए, जिससे कि आगे को कोई भी इस तरीके की हरकत करते हुए जो है उसको उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसका जो है माइंड काम ना करे इस तरीके से कोई अपराध करने का। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो निष्पक्ष हो, अच्छी तरीके से हो, क्योंकि किसी भी तरफ जाना जो है वो सही नहीं है अभी फ़िलहाल में। क्योंकि अपना काम स्टूडेंट भी कर ही रहे हैं, टीचर्स भी सब लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने भी इस पर कुछ टिप्पणियाँ की थी, समझ गए नहीं। परंतु शासन का जो काम है वो शासन अपने पक्ष से करेगा, ठीक है। प्रोन्नति बोर्ड का जो काम है वो प्रोन्नति बोर्ड अपनी तरफ से करेंगे। तो जैसे भी होगा कल तक आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। परंतु आप इस नोटिफिकेशन को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो बच्चे जो हैं 35 साल की एज में आ जाते हैं, 55 उन्होंने 10वीं में कर रखी है और वो लिखित परीक्षा देना नहीं चाहते हैं और लगता है कि उनको हाइट में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो भी वर्दी पहन सकते हैं। और वर्दी पहनने का सपना जो है वो उत्तर प्रदेश होमगार्ड आपको पूरा कर सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।